नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सिर्फ 3 बातें मैं अर्ज़ करूँगा और फिर अपनी जगह लूँगा। तलबा अज़ीज़ ने माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया और आपकी जो सालाना अंजुमन थी जिसमें तमाम मुसाहिमीन ने हिस्सा लिया था और तमाम मुसाहिमीन ने अपनी अपनी तकरीरें पेश की थी, उसमें मैं था और उसका नतीजा भी मैंने आप हजरात के सामने पेश किया था। आज अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश और हिंदी में तकरीरें पेश हुई हैं और तलबा ने अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार किया है। माशाअल्लाह मजमूई तौर पर तमाम तलबा ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, मैं समझता हूँ कि अपना 100% देने की कोशिश की है। 3 बातें जो मुझे आपसे अर्ज़ करनी है वो ये कि आपके बहुत से रिश्तेदार होंगे, उनमें करीबी रिश्तेदार हैं। करीबी रिश्तेदारों में सबसे करीबी रिश्ता वालिदैन का होता है। तो इस रिश्ते की तरह आपको मज़ीद 3 रिश्ते बनाने हैं। जिस तरह वालिदैन का रिश्ता है, इस तरह मज़ीद 3 रिश्ते आपको मजबूत करने हैं। 3 चीज़ों से आपको अपना रिश्ता बनाना है और मजबूत करना है। पहली चीज़ कुरान पाक, अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल करदा कुरान, जिसे पहाड़ों ने और सारी कायनात ने लेने से इनकार कर दिया और जिसके बोझ को अगर किसी ने बर्दाश्त किया तो वो हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर है। इस मुबारक कलाम से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए कि कुरान पाक के जो हम पर हुकूक हैं, उन हुकूक को अदा करते हुए हम कुरान पाक से अपना रिश्ता मजबूत करें। इसकी तिलावत तजवीद के साथ हो और इसकी तिलावत तफहीम के साथ हो। कुरान पाक की हमें तजवीद भी आनी चाहिए और कुरान पाक की हमें तफहीम भी होनी चाहिए, क्योंकि हम मदरसे में पढ़ रहे हैं। और रोज़ाना का मामूल होना चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना का मामूल बनाएं। फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद कम अज़ कम हम कुरान पाक का एक हिस्सा पढ़ें। 1 पारा रोज़ाना पढ़ेंगे तो 30 दिन में कलाम पाक मुकम्मल होगा। ये नाजरा खां के लिए है और अगर कोई हाफिज है तो उसके लिए तो 3 पारे रोज़ाना पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है कि 10 दिन में वो कुरान पाक मुकम्मल कर लिया करे, तभी ये कुरान उसके सीने में महफूज रहेगा। दूसरा रिश्ता जो आपको बनाना है वो दुआ से बनाना है। दूसरी रिश्तेदारी आपको करनी है दुआ के साथ, कि दुआ हर मुश्किल घड़ी में साथ देने वाली चीज़ है। आप तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हालात को जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हर नबी ने अल्लाह तबारक व तआला से अपने मामले को हल कराने के लिए अपनी मुश्किल घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला से रुजू किया और दुआ का सहारा लिया। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और तब जाकर उनका मामला हल हुआ। चूंकि जो इल्म हम सीख रहे हैं ये अंबिया की विरासत है, इसलिए हमें भी दुआ का सहारा लेना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, कि जब मुझे पुकारा जाता है, मुझसे दुआ की जाती है तो मैं सुनता हूँ। तो इसलिए दुआ को आप लाजिम पकड़िए। अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ में आपको कोई भी मुश्किल पेश आए, किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में आप घिर जाएं तो दुआ का सहारा लीजिए। तीसरी चीज और तीसरी रिश्तेदारी जो हमें करनी है वो इखलास के साथ करनी है, कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारी नीयत यहाँ भी मुखलिस होनी चाहिए कि हम अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए कि ये इल्म ये दुनियावी इल्म नहीं है, यानी दुनिया हासिल करने
के लिए हम इस इल्म को नहीं सीख रहे हैं। ये इल्म हम अल्लाह की मारिफत के लिए, अल्लाह के दीन को जानने के लिए और अल्लाह के दीन के पैगाम को दुनिया में आम करने के लिए सीख रहे हैं। तो इस इल्म में हमारी नीयत जितनी खालिस होगी उतनी ज्यादा बरकत पैदा होगी और ये इल्म उतना ही ज्यादा हमारे लिए और दूसरों के लिए नफा बख्श होगा, इल्म नाफे बनेगा। तो तीसरी चीज इखलास है, जिससे हमें रिश्ता मजबूत करना है। इमाम बुखारी ने और बहुत से मुहद्दिसीन ने और मुसन्निफीन ने सबसे पहले अपनी किताब में जो सबसे पहले जिस चीज का जिक्र किया है, अपनी किताब की शुरुआत जिस चीज से की है वो इखलास है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत का खालिस होना ये आपको किसी भी मैदान में, खासकर दीनी मैदान में, आपकी कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप मुखलिस हों और आपकी नीयत खालिस हो, आपकी नीयत में इखलास हो। तो ये तीन चीजें, कुरान, दुआ और इखलास। कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत होगा, दुआ से हमारा रिश्ता मजबूत होगा और इखलास से हमारा रिश्ता मजबूत होगा। तो इंशाअल्लाह हम मदरसे के अंदर भी कामयाब होंगे और मदरसे की चहार दीवारी से बाहर जाएंगे तो हर मैदान हमारा इस्तकबाल करेगा और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इसलिए अजीज तलबा, हमें चाहिए कि हम कुरान पाक से रहनुमाई लें और दुआ की ताकत हासिल करें और इखलास की रोशनी लेकर दुनिया में इस तरह चमकें कि सारी दुनिया हमारी रोशनी से मुजल्ला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।